जनाब सादिक मेमन साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं जो इंडिया ने ये एक बुज़दिलाना रात की तारीकी में हमला किया, हमारी मसाजिद में हमारे मासूम शहरियों को, बच्चों को शहीद किया गया, उनकी ख़ानदान वालों के साथ साथ मैं दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी हवाई फ़ौज, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी नेवल फोर्सेस और उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि तारीख़ में पहली दफ़ा इतने मॉडर्न जेट राफ़ेल को के साथ साथ उन्होंने 5 तैयारे शॉट डाउन कर दिए। सर, ये सारा सिलसिला आपको जैसे इल्म है, ये पहलगाम अटैक के बाद शुरू हुआ। अब जब पहलगाम अटैक की बात करते हैं तो ये इंडिया का एक पैटर्न रहा है कि उन्होंने कभी भी इस मामले की कोई भी किसी किस्म का सबूत न पेश किया, न वो इंटरनेशनल मीडिया को वो मुतमईन कर सके, और ये उनका एक पुराना सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बहुत सारे सबूत आपको मिल सकते हैं। इसमें एक बहुत अहम बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। जब बिल क्लिंटन साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में 2000 में आए थे तो उस वक्त भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। वहीं कश्मीर में छत्तीस सिंहपुरा में 35 सिखों को मार दिया गया था और उस वक्त भी ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। वो पाकिस्तान के खिलाफ सेंसर करवाना चाहते थे। बिल क्लिंटन साहब वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि ये इनका अपना होम ग्रोन नेटवर्क था जिसकी वजह से हुआ। और ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर मैडलिन एल्ब्राइट थी, उन्होंने अपनी किताब द माइटी एंड द ऑलमाइटी में उसके प्रीफेस में उन्होंने ये खुद लिखा है। बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि ये एक हिंदू जो शिद्दत पसंद है उनका एक होम ग्रोन ऑपरेशन था, जिस पे बाद में बड़ी वावेला की गई इंडियन मीडिया ने और ये उसको निकाल भी दिया गया उस बुक से, लेकिन वो अभी तक सबूत मौजूद है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये मोदी सरकार ऐसे झूठे बयानियाँ बना के पाकिस्तान को उसमें मुलवस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर आप देखा जाए तो इनके अगर आप पुराने जाएं, रॉ की आप उनकी फाइल्स देखें या इनके आप अपनी स्ट्रेटेजिक इनके जो प्लान्स हैं उसमें ये उनका काफ़ी पुराने टाइम से उनका ये इरादा है कि वो चाह रहे हैं कि होम ग्रोन अपने वो नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट को ट्रेन करें ताकि वो ऐसी हरकतें करें और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाए। अब ये सारा का सारा अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो ये इंडिया के जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं वो चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ सुपर पावर, लेकिन आजकल के हालात में जब वो नेपाल उनके हाथ से निकल गया, श्रीलंका उनके हाथ से निकल गया, बांग्लादेश भी उनके हाथ से निकल गया, अब उनकी हालत ये है कि उनके अपने रीजन में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं और ये अपने आप को वर्ल्ड का एक और सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तस्लीम करवाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि ये सारी बात वाजे हो गई और पाकिस्तान ने बड़ा एक मेजर्ड, कैलकुलेटेड, रिस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टैंड पाकिस्तान ने लिया और उसमें यह कहा गया कि अगर आप साबित करें, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, यूएन से करवा लें, अगर हम पे साबित होती है तब बात करें, सबूत पेश करें, लेकिन वो नहीं किया गया और ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। उसके बाद भी पाकिस्तान ने वो न सिर्फ अटैक रिपल्स किया, लेकिन उसके बाद भी जो स्ट्राइक का इख्तियार हमें दिया गया है यूएन चार्टर की तहत, उसके तहत भी हमने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी रात उन्होंने क्या किया, ये ड्रोन्स भेज दिए। अब वो ये समझते हैं कि जिस तरह इजराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा को मलिया मेट कर दिया, वो समझते हैं पाकिस्तान भी इस तरह का करने वाला इनके लिए साबित होगा, लेकिन ये इनकी भूल है। यहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी एक बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेंड, दिलेर, बहादुर फ़ौज है जो टेररिज्म के ऑपरेशन से 1999 से हम उनका मुकाबला करते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तो क्या बात कहें, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरीके से इन ड्रोन्स को भी गिराया गया, ये बात भी इंडिया को अच्छी तरह पता चल गई है कि इनके ये जो मकासद हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। साथ में हम 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो अज़्म है, जो हमारा ईमान है शहादत का, मैं समझता हूँ कि इस मज़मूम इनका जो मकसद है इसमें भारत बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है। लेकिन हमें भी जो इंडिया की जो ग्लोबल टेररिज्म को और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को फाइनेंस जो ये लोग करते हैं, ट्रेन करते हैं, जैसे जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ, उसके अलावा टीटीपी, बीएलए अफगानिस्तान के थ्रू ये लोग कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने फॉरेन जो ऑफिसेज हैं, हमारे जो मिशंस हैं, उनको और ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहिए। हमें अपने डेलीगेशंस भेजने चाहिए, पूरी दुनिया को उनका ये मकरू चेहरा दिखाना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं कल रात देख रहा था, हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं ब्रिटेन में, मेरे ख्याल में फैसल साहब, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त बयानिया था। मैं उनको भी, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस पेश किया, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ब्रिलियंट ऑफिसर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए। इंडिया का बताया जाए कि किस तरह उन्होंने सिखों को जिस तरह टारगेट अमेरिका में, कनाडा में किया, और इवन पाकिस्तान में जिन्होंने उन्होंने 23 से ज़्यादा यहाँ पे लोग मारे हैं, जो कि रिपोर्ट्स में हैं, और ये फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। जिस तरह से कश्मीर में वो कितने सालों से ये मज़ालिम बर्पा किए जा रहे हैं, आप उनके साथ समझौता एक्सप्रेस का वाक़या देख लें। ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं जो कि भरपूर तरीके से साबित हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इसमें मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच का भी ज़रूर हवाला दूंगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात उन्होंने की कि हम इस तरह अलाउ नहीं कर सकते इंडिया को, जब भी वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी टेरर का वाक़या होता है, पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता है, कोई भी ऐसा स्प्लिंटर ग्रुप कर देता है। और अब इंडिया की स्ट्रेटजी है कि जी अब तो हम सबूत नहीं देंगे, हम जाकर कार्रवाई कर देंगे। क्यों भाई? हम ऐसे ही इनकी बातों पे हम हमेशा इसी तरह सब्र का मुजाहरा नहीं कर सकते। हमें भी इनको एक वाज़ेह पैगाम देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब बिलावल साहब की बहुत ज़बरदस्त किस्म की सजेशन थी कि आप एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हों, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, ताकि अल्लाह न करे आगे भी कोई टेरर का कोई वाक़या दोनों ममालिक में कहीं हो तो उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ये इल्ज़ाम दिया जाए। और हमें चाहिए कि हम अपने डेलीगेशन से और भी बाहर भेजें, अच्छा पाकिस्तान का केस मजबूत रखें। इंशाअल्लाह हमारी फतेह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।